नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए महाबली राहु के इस वीडियो में। ले लो जितना ले सको राहु से, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। जी हाँ, राहु एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसे डर के साथ जोड़कर देखा जाता है। जीवन में जब भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो ये कहा जाता है कि राहु खराब है, इसलिए खराब फल मिल रहा है। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? देखिए, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसे सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। राहु एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जिसे अगर सही से समझ लिया जाए तो ये इंसान को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा सकता है। ये ऐसा ग्रह है जो अचानक से रंक को राजा बना सकता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। जो इंसान एक एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहा हो, उस पर राहु की कृपा हो जाए तो उसके पास इतना धन हो जाता है जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आते हैं तो व्यक्ति को इतना कुछ दे देते हैं जो उसकी कल्पना से परे होता है। 20 अक्टूबर वो तिथि है जब राहु अपना असीमित भंडार आपके लिए खोलने जा रहे हैं। अब ये आपकी क्षमता है कि आप राहु से कितना ले पाते हैं। देखिए, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए व्यक्ति में ऊर्जा, उत्साह और उमंग होना जरूरी है। और ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये उमंग कहाँ से आएगी? ये ऊर्जा देने के लिए आ रहे हैं कर्क राशि में मंगल। जी हाँ, 20 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे और राहु से नवम पंचम का योग बनेगा। राहु मंगल त्रिकोण पर होंगे तो राहु भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। और ये वो समय होगा जब आपके अंदर कुछ प्राप्त करने की ऊर्जा, उत्साह और उमंग होगी और आप जितना आपकी क्षमता हो, जितना आप में ऊर्जा हो, उतना आप राहु से ले पाएंगे। राहु तो असीमित भंडार लेकर बैठे ही हैं आपको कुछ देने के लिए। अब ये आप पर निर्भर करता है, ये आपकी क्षमता है कि आप राहु से कितना ले पाएंगे। और एक बात और बता दूं, ये ऐसा अवसर है जो दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद इस तरह का योग बना है। राहु इतना शक्तिशाली हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में 20 अक्टूबर से 12 जनवरी 2025 के बीच राहु मकर राशि के जातकों को क्या क्या प्रदान करने जा रहे हैं, कौन कौन से बड़े परिवर्तन आएंगे आपके जीवन में और क्या क्या बड़े लाभ मिलेंगे आपको इस गोचर काल में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव धन के भाव में हैं, राहु पराक्रम के भाव में हैं और 20 अक्टूबर को मंगल केंद्र के भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। अब देखिए, कोई भी ग्रह जितना अधिक मजबूत होता है, जितना अधिक बलवान स्थिति में होता है, उतना ही अधिक
उसकी क्षमता बढ़ जाती है और उतना ही अधिक वो आपको कुछ देने में सक्षम होता है। अब इस समय देखिए 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, अपने मित्र के नक्षत्र में। दूसरी बात, शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं, तो शनि और राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। तो राहु को अपना बल तो प्राप्त है ही, शनि का भी बल प्राप्त है। 20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि केंद्र के भाव में है, ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि अगर कोई ग्रह नीच की राशि में है लेकिन वो केंद्र त्रिकोण या लाभ के भाव में गोचर कर रहा है तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो मंगल भी उच्च के समान फल देंगे। अब राहु से मंगल को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। राहु से मंगल का नवम पंचम का योग बन रहा है, तो राहु भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। तो इस तरह ये जो योग बन रहा है 20 अक्टूबर से 12 जनवरी के बीच, ये इतना दुर्लभ योग है कि शायद इस तरह का योग बहुत वर्षों के बाद आपकी गोचर कुंडली में बना है। अब राहु तीसरे भाव में है। राहु का तीसरे भाव में गोचर मकर राशि के लिए बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि कुंडली का तीसरा, छठा और 11वां भाव, जिसे त्रिषडाय भाव कहा जाता है, इन भाव में राहु केतु शनि मंगल का गोचर एक्सलेंट रिजल्ट देता है। अब तीसरा भाव क्या है? पराक्रम पुरुषार्थ का है। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को कितनी कुशलता से कर पाएंगे, कितने अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ये तीसरा भाव तय करता है। तीसरा भाव और तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह इस बात को नियंत्रित करता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसे कितनी कुशलता से कर पाएंगे। तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह, चाहे वो जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में हो, वो ये तय करता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कितनी मजबूती से, कितनी दृढ़ता से हम कर पाते हैं। योग्यता होना अलग बात है, कार्य करने का साहस और कार्य में परफेक्शन लाना ये बिल्कुल अलग बात है। और इसी तीसरे भाव में राहु का गोचर है और मार्च 2025 तक राहु आपके जीवन में बहुत सारे हैरान कर देने वाले घटनाक्रम घटित कराने जा रहे हैं। तो राहु का तीसरे भाव में गोचर आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लाना है, इसी को समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ध्यान से इसको आप समझिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मकर राशि के जातकों को 7.5 के कारण पिछले काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे संघर्षों, परेशानियों, दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ा है। विशेषकर आर्थिक संकट, धन की कमी। लेकिन वही समस्याएं जो आपको अपना विकराल रूप दिखाकर डरा रही थी और जिनका कोई समाधान नहीं मिल रहा था, ऐसी ही समस्याओं का समाधान लेकर के आए हैं राहु। राहु आपके जीवन में चल रही केवल एक समस्या का अंत नहीं करेंगे, बल्कि वो तमाम समस्याएं जो आपके जीवन में चल रही थीं, उन सभी का अंत करने जा रहे हैं। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है
जो व्यक्ति के अंदर आत्म मंथन की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर देता है जिसके कारण व्यक्ति अपनी ही कमियों को एक एक करके आइडेंटिफाई करता है और फिर उन कमियों को दूर करता है। हर बात की तह तक जाना, हर बात की गहराई को समझना, ये उत्तरा भाद्रपद आपको सिखाने जा रहा है। कुल मिलाकर के उत्तरा भाद्रपद का मूल स्वभाव है नवीनता, परिवर्तन और वो सारी चीज़ें जो समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी उनको छोड़ देना और जो आज के समय में जिनकी उपयोगिता है उनको एक्सेप्ट कर लेना। अब उत्तरा भाद्रपद जैसा आत्म मंथन का नक्षत्र और राहु जैसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला प्लेनेट जब तीसरे भाव में गोचर करेगा तो आपके जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से गतिमान थी उनको कुछ नए तरीके से सॉल्व करेगा। राहु तीसरे भाव में गोचर करते हुए आपके अंदर इतना साहस, इतना पराक्रम, इतना उत्साह और इतना परफेक्शन लाएंगे कि आप हर समस्या को सॉल्व करके ही रहेंगे। अब राहु मंगल से त्रिकोण पर हैं। मंगल है आपकी ऊर्जा, आपकी उत्साह, आपका उमंग। राहु से त्रिकोण पर हैं। राहु जब एक्टिवेट होंगे, तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव कम्युनिकेशन पावर का है। आप अपनी बात खुल करके नहीं रख पा रहे थे अपने परिवार में, अपने मित्रों से, अपने बॉस से, अपने कार्य क्षेत्र में या अपने जीवन साथी और लव पार्टनर से। आप कहना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। इस समय आपके अंदर वो साहस होगा कि आप अपनी बात खुल करके दूसरे के सामने रख पाएंगे। लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात से सहमत होंगे और आपकी बात को मानेंगे और इससे आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं केवल और केवल आपकी कम्युनिकेशन पावर के बल पर समाप्त हो जाएंगी। राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था और भाग्य का साथ नहीं मिलने से आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे, कार्यों में गति नहीं थी। मंगल एक्टिवेट होंगे, मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर है, राहु भी एक्टिवेट हैं, भाग्य साथ देगा, कार्यों को गति मिलेगी। मंगल लाभ के स्वामी हैं, आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि आपकी कुंडली में अगर कहीं भी मंगल गुरु का संबंध बन जाए तो आप ये समझिए कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिएगा तो ये वो समय होगा जब आपका भाग्य साथ देगा, आपके कार्यों को गति मिलेगी और आपकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ेगी। तीसरे भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक से धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। कोई ऐसा पैसा जो आपका रुका हुआ था, फंसा हुआ था, डूबा हुआ था, आपको जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, नहीं मिल पाया था, वो पैसा आपको मिलेगा क्योंकि राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर है और आकस्मिक धन लाभ का योग बनाते हैं राहु। अचानक से आपको बड़ा धन लाभ होगा इस गोचर काल में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और वर्तमान में राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में है और तीसरे चरण में राहु 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र
और नवांश तुला राशि का है। तुला राशि आपकी कुंडली के दशम भाव में है। तो आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु, शुक्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव होगा। राहु, शुक्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की समस्त ऊर्जा का संचार आपके कर्म क्षेत्र में होगा, आपके कैरियर प्रोफेशन के भाव में होगा। तो आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दशम भाव पर राहु, शुक्र ही नहीं मंगल का भी प्रभाव है। मंगल सेनापति होते हैं। मंगल आपके पुरुषार्थ, पराक्रम, ऊर्जा के कारक होते हैं। मंगल के प्रभाव से आप ना तो कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव बर्दाश्त करेंगे, ना ही झुकेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप जीतना चाहेंगे और टीम लीडर के रूप में आप कार्य करेंगे। चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, आपको अपने कार्य क्षेत्र में चल रही हर समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। आप नौकरी में हैं, आपके सहकर्मी ही पीठ पीछे आपके बॉस को आपके विरुद्ध भड़का रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपके प्रमोशन में बाधा बन रहे थे। राहु और उत्तरा भाद्रपद आपको आत्ममंथन करने पर मजबूर करेंगे। राहु आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएंगे और उसका प्रभाव ये होगा कि जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी पहचान कर लेंगे, बहुत मजबूती के साथ उनसे दूरी बना लेंगे। और इसके बाद चूँकि शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं, तो शुक्र के प्रभाव से बॉस और सीनियर से तालमेल बेहतर होगा और कार्य करने का अवसर मिलेगा, अच्छा अवसर मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि का लाभ आपको मिलेगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको भी सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु तीसरे भाव में है। पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। राहु से ज़्यादा चतुर, चालाक, राहु से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई दूसरा प्लेनेट है ही नहीं। और आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप अपनी कार्य सिद्धि में सफल हो जाएंगे। जो प्रोफेशनल हैं, जो बिजनेसमैन हैं और उनके कामकाज में किसी तरह की बाधा गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी, सरकारी अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल रहा था, तो इस समय आप राहु की डिप्लोमेसी, राहु की कूटनीति, राहु की बुद्धिमत्ता, राहु की चालाकी का प्रयोग करके आप उनका सहयोग प्राप्त कर लेंगे, अपने काम बना लेंगे। आप अपने बिजनेस में परिवर्तन की कोई प्लानिंग कर रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, ये वो समय होगा जब आप उसमें भी सफलता अर्जित करेंगे। आपका बिजनेस तेज़ी से ग्रो करेगा। मंगल है बिजनेस के भाव में, सप्तम भाव में, बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, बहुत तेज़ी से ग्रो कराएंगे। और वो बिजनेस जो बंद होने के कगार पर थे, उनको भी कोशिश करके फिर से शुरू किया जा सकता है। शुक्र के नवांश में राहु का गोचर है। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं। शुक्र लव रोमांस का होता है पंचम भाव। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। इस गोचर काल में शुक्र के प्रभाव से लव लाइफ की समस्याएं भी दूर होंगी। जीवन साथी के साथ कोई विवाद था, वह विवाद भी समाप्त होगा। 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे और 10 नवंबर से लेकर के 12 जनवरी तक दूसरे चरण में ही गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध, नवांश कन्या राशि का, और कन्या राशि आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में है।
तो राहु की, बुध की, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की संयुक्त ऊर्जा का संचार कुंडली के भाग्य के भाव में होगा। तो 10 नवंबर को आपका भाग्य जागृत होगा, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। और ये वो समय होगा जब आपको लगेगा कि आप 7.5 के कष्टों से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि आपके हर काम बनने लगेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, चाहे वो संतान की हो, विवाह की हो, धन की हो, विदेश जाने की हो, या प्रॉपर्टी और वाहन की हो। हर तरह की इच्छा आपकी पूरी होगी, क्योंकि चौथे भाव की स्वामी है मंगल, और मंगल भी बहुत मजबूत स्थिति में है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। इस अवधि में राहु हर तरह से आपका कल्याण ही करेंगे। ये गोचर काल ऐसा होगा जिसमें राहु आपको हर तरह का लाभ ही प्रदान करेंगे। अब इस गोचर का पूरा पूरा लाभ कैसे मिले, इसके लिए पहली बात तो ये है कि आपको आलस्य छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी मंगल की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो आलस्य दूर होगा, टाइम की पंक्चुअलिटी आएगी, आपका डेली रूटीन सही होगा, समय का पूरा सदुपयोग आप करेंगे, व्यर्थ के कार्यों में समय आप नष्ट नहीं करेंगे, और सकारात्मक दिशा में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने कैरियर, प्रोफेशन और बिजनेस का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक बात और आपको समझनी है कि राहु जब 10 नवंबर को कन्या नवांश में गोचर करेंगे, राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। आपको अगर राहु के गोचर का पूरा पूरा लाभ लेना है, भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट लेना है, तो आप हर शनिवार के दिन अपने घर को साफ सुथरा करके अपने घर में एक अगरबत्ती चंदन की खुशबू वाली, धूप बत्ती चंदन की खुशबू वाली जलाइए, और उसके सामने शाम के समय ओम रांग राहवे नमः 108 बार इसका जाप करिए। आप देखिए राहु के चमत्कारिक लाभ आपको मिलेंगे। राहु आपके जीवन की दशा और दिशा बदल करके रख देंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने 12 जनवरी तक के गोचर का विस्तृत विश्लेषण किया है, इसके बाद की जानकारी फिर जनवरी में अलग से दी जाएगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।